भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का उपवास 2 दिन से बढ़कर अब 3 दिवसीय हो गया। आखिर क्यों? 48 घंटे से ज्यादा हो गए। कोई अन्न नहीं लिया। कल थोड़ी कमजोरी लग रही थी, लेकिन आज ऊर्जा बढ़ गई है, क्योंकि यहीं पे बढ़िया सुबह ठंडे पानी से नहाए। तो इसका ठंड नहीं लगी? नहीं, सब ठंड तो लगती है वैसे शरीर तो है ही, लेकिन मन मजबूत है। 2 दिन का उपवास था, आज इसको बढ़ाकर 3 दिन किया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि 2 दिन तो हो चुका, तीसरे दिन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। फिर नहीं आए तो क्या चौथे दिन भी प्रयास आगे बढ़ाएंगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे बोलते कैसे? मतलब आप ये मान रहे हैं कि कोई कल भी कोई डिस्कशन नहीं होगा, कल फिर से आना पड़ेगा आपको? भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का उपवास 2 दिन से बढ़कर अब 3 दिवसीय हो गया। आखिर क्यों? चलिए उन्हीं से जुड़ते हैं और जुड़कर आप सभी तक के पहुंचाते हैं। विधायक जी अनशन पर बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भिलाई हमारी मातृभूमि है, हम सब इससे प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते कि भिलाई, दल्ली, नंदनी, अहिवारा जैसे बिखर जाए, यहाँ की बसाहट बिखर जाए। हम चाहते हैं भिलाई की शान बनी रहे, जैसे पूरे विश्व में बनी हुई है, और उसकी शान बनाए रखने के लिए यहाँ के बसाहट को जिंदा रखना ज़रूरी है। यहाँ के लोगों को यहाँ पर उनकी जो इच्छा है यहीं पे रहने की, उसको बनाए रखना ज़रूरी है। जो सेक्टर 9 हॉस्पिटल है, उसको प्राइवेट होने से बचाए रखना ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। 2 दिन का उपवास था, आज इसको बढ़ाकर 3 दिन किया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि बीएसपी प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रही है, कोई चर्चा नहीं कर रही है। यहाँ पर हजारों लोग इस आंदोलन में 2 दिनों से सम्मिलित हो चुके हैं, लेकिन प्रबंधन की तरफ से कोई देखने पूछने भी नहीं आया, बात करने नहीं आया। तो जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक समाधान कैसे निकलेगा? इसलिए समाधान के लिए ज़रूरी है कि संवाद हो, और उसी संवाद के इंतज़ार में, क्योंकि बीएसपी उदार नहीं हो पा रही है, तो हम उदार हो रहे हैं। एक दिन और उपवास कर रहे हैं कि हमारी उदारता का सार्थक बने और वो आए और हम लोग बातचीत की शुरुआत करें। 2 दिन तो हो चुका, तीसरे दिन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। फिर नहीं आए तो क्या चौथे दिन भी प्रयास आगे बढ़ाएंगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे बोल के पैसे? ये तो समय तय करेगा। हम तो उदारता दिखाएंगे और उदारता दिखाते रहेंगे। ये दो कहूँ। 2 दिन का उपवास हो चुका है, क्या आपने पानी पिया है, नहीं पिया है? खाना तो बिल्कुल आपने त्याग दिया, ऐसी चीजें पता चल रही, क्या कहना चाहेंगे? मैं पानी पीता हूँ, रोज लगभग 1 लीटर पानी पीता हूँ। कोशिश करता हूँ हर 3-3.5 घंटे में 1 गिलास गुनगुना पानी पीऊँ। ठीक है, ये मेरी दिनचर्या है। पानी मैंने नहीं त्यागा है, लेकिन 2 दिन हो गया है। अब मैं कह सकता हूँ हाँ कि लगभग 48 घंटे से ज़्यादा हो गए। कोई अन्न नहीं लिया। कल थोड़ी कमजोरी लग रही थी, लेकिन आज ऊर्जा बढ़ गई है, क्योंकि सुबह भी हम देख पा रहे थे माइक लेके एकदम एनर्जेटिक होके आप संबोधित कर रहे थे। लोगों ने एनर्जी बढ़ाई है, लोगों के प्यार ने एनर्जी बढ़ाई है, उनके विश्वास ने एनर्जी बढ़ाई है, और इस बात का हौसला बढ़ा है कि हाँ, लड़ने से समाधान निकलेगा और हमको लड़ना चाहिए, इसलिए लड़ रहे हैं। भिलाई की जनता से इतना प्रेम है कि कल हम देख पा रहे थे आपके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी तस्वीरें आ रही थी कि आप सोने आए लेकिन रात भर सोए नहीं। क्यों? लगातार तस्वीरें आ रही थी, फिर यहाँ लेट रहे, फिर उठ रहे, फिर आग ताप रहे, ऐसे तमाम प्रकार की तस्वीरें थी। मैं कौन तो सी ऐसी बातें इतनी ज्यादा आपको परेशान कर रही है? नहीं, कोई बात परेशान नहीं कर रही है। मैं तो बढ़िया सोने जा रहा था 10 बजे। हाँ। लेकिन क्या हुआ, कुछ साथी आ गए, उनसे मिलने लग गया। फिर मीडिया के साथी आ गए, उनसे मिलने लग गया। फिर मैं करते करते 12 बज गए तो पहले पत्नी आई 9 बजे, उससे मिला। उसके बाद मैं सोचा सो जाऊं, फिर लोग आ गए। ऐसे करते करते 12 बज गए। 12 बजे जब मैं सोने जाया तो पता चला मेयर साहब और सब सीनियर लोग आ गए कि नहीं यार, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो उनके साथ थोड़ा वक्त बिताया, फिर मैं सो गया। और सुबह उठा तो ये बात कहूँगा, बहुत निश्चिंत होकर सोया, और ऐसा लगा नहीं कि कहीं बाहर सो रहा हूँ, ऐसा लगा अपने घर पे ही हूँ मैं। क्योंकि इस शहर
इस शहर में ना इतना प्यार है ना अच्छा। और अपनापन है कि मैं ऐसा महसूस ही नहीं कर पाता कि घर के बाहर हूँ। यहीं पे बढ़िया सुबह ठंडे पानी से नहाए तो इसका ठंड नहीं मतलब- लगी? नहीं, सब ठंड तो लगती है वैसे शरीर को, शरीर तो है ही, लेकिन मन मजबूत है, मन मजबूत है और ये संकल्प भिलाई को बचाने का है। और अगर मैं कठिन रास्तों में नहीं चलूंगा तो मैं आने वाली पीढ़ी को क्या कहूंगा, इसलिए ये करना जरूरी है। बिल्कुल आंखें रेड हो चुकी है, चेहरा भी थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। छोटा दिखाई दिखाई दे दे रहा है आप लोगों को कैसा दिख रहा है कमेंट में बताएं। चलिए, तो विधायक जी से काफी सारी हमारी बातचीत हुई, कल फिर से आएंगे, फिर से इनका हाल जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, देखते हैं। मतलब आप जी। ये मान रहे हैं कि कोई कल भी कोई डिस्कशन नहीं होगा, कल फिर से आना पड़ेगा आपको? नहीं, हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चीजों का समाधान हो, लेकिन ऐसा नहीं हो तो हमारा तो काम है ना जनता तक ये सारी चीजों को पहुंचाना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों ने देखा कि अभी भी विधायक जी बिल्कुल बैठे हुए हैं, लेकिन एनर्जी कम नहीं हुई है। हालांकि फेस छोटा हो गया, आंखें रेड हो गई है, पर फिर भी वो भिलाई की जनता के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, भिलाई की जनता की आवाज बने हुए हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, कल हम फिर से आएंगे और कल यहाँ इस जगह से किस प्रकार की तस्वीरें निकल करके आती है तो आप सभी तक जरूर पहुंचाएंगे। रात्रि के तकरीबन 9:30 पौने 10 हो रहे हैं और दूसरे दिन के अनशन पर विधायक देवेंद्र यादव है। और ऐसे में आप देख सकते हैं, इतनी ठंडी के बावजूद भी काफी सारे लोग उनसे मिलने के लिए लगातार आ रहे हैं। काफी भीड़ जो है अभी भी इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है और आप सभी को बताना चाहेंगे, उनसे मिलने के लिए उनकी धर्मपत्नी और उनका पुत्र स्वयं यहाँ पर अभी पहुंचे हुए। फिलहाल आप देख सकते हैं किस प्रकार की भीड़ और किस प्रकार का नजारा यहाँ पर है। अलाव जलाकर लोग भी बैठे हैं क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधायक जी तो बिल्कुल डटे हुए हैं, बने हुए हैं और साथ में आप लोग भी बिल्कुल उनके समर्थन में यहाँ पर बैठे हुए हैं और शाम काफी रात्रि होने लगी है, ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुका है, उसके बावजूद सब यहाँ पर डटे हुए हैं। ऐसा है, ये जो मुद्दा है भिलाई की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आम नागरिकों का मुद्दा है, इस्पात कर्मियों का मुद्दा है, जो डिटेंशन धारी जो है, जिनको हकीकत में आज के डेट में जरूरत है उनको नहीं मिल रहा है। तो जायज मुद्दे में और हमारे प्रतिनिधि होने के नाते, भिलाई के प्रतिनिधि होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और हम लोग भी सब उनके साथ में जमीनी स्तर से लेकर जहाँ तक की जो भी लड़ाई हो सभी में साथ रहेंगे। सर, नाम बताएंगे? मैं डी कामराज। जी सर, बताएंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम विषयों के ऊपर से? काफी सारी चीजें हैं, इनके ऊपर से अगर थोड़ा सा अगर डिटेल आप बाकी के दर्शकों को बताना चाहेंगे। भिलाई एक मिनी भारत है जिसको हम लोग, जिससे हमारी आन बान शान है और हम सबकी पहचान है भिलाई वासियों की। और आज देखा ये जा रहा है कि भिलाई के अंदर में प्राइवेटाइजेशन का एक दौर चला है। मैत्री बाग भी बेचा जा रहा है, निजी हाथों में जा रहा है। सेक्टर 9 हॉस्पिटल जो पूरे मध्य प्रदेश जब हुआ करता था उस वक्त सबसे एक नंबर पे हॉस्पिटल हुआ करता था, इसकी एक अलग पहचान हुआ करती थी। आज वो हॉस्पिटल भी निजी हाथों में देने सौंपने की तैयारी हो रही है। इस तरह से सेक्टर की जो हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी चली जा रही है। फेरो स्क्रैप को भी बेचा गया। इसी तरह से इतना प्रॉफिट देने वाला 1068 का एक प्लांट था, उसको 300-350 करोड़ में एक निजी हाथों में सौंपा गया। इसी तरह से भिलाई स्टील प्लांट पे इनकी नज़रें हैं केंद्र सरकार की, भारत सरकार उसको भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है। इसका हम लोग बहुत बुरी तरह से इससे उद्वेलित भी हैं और चिंतित भी हैं और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आम नागरिक हम लोग जो सेक्टर के लोग हैं, जो हम पूरे क्वार्टर में हैं, आज उनका रिटेंशन का जो है मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे 11 सूत्री कार्य मांग है हम लोगों की, उन सारे मुद्दों को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। और विधायक जी ने जो एक ये कदम उठाया है, निश्चित रूप से आमजनों की ये भावनाओं को, आमजन की चिंता को लेकर के उन्होंने एक लड़ाई को एक शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, उपवास के रूप में इन्होंने जो है एक 3 दिवसीय, जो 2 दिवसीय था, शायद आज 1 दिन और बढ़ा दिया गया है, 3 दिवसीय हो गया है। तो हम सब इनके आभारी हैं और भिलाई वासी सदैव जो है इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुद्दे पर सदैव जो है दलगत भावनाओं से दूर हो करके और भिलाई की विषय को लेकर, भिलाई से के भविष्य को लेकर के हम सब जो है इनकी लड़ाई में पूरी तरह से कमर कस के तैयार हैं, एकजुट है हम लोग। जी सर, अपना परिचय दें। जी, मैं गुड्डू खान, पूर्व पार्षद और वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खुर्सीपार। भिलाई सत्याग्रह
और जैसे कि सभी जगहों पर कहा जा रहा था कि 2 दिवसीय सत्याग्रह है, लेकिन अब ये तीसरे दिन की ओर प्रवेश करने जा रहा है। और बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे थे, यहाँ पर की तमाम तस्वीरों को आप सभी तक के पहुंचाने का प्रयास हमने किया है। कल एक बार फिर से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जिस भी प्रकार की स्थिति होगी आप सभी तक के दोबारा हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस पूरे विषय में आप सभी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि काफी ज्यादा बीएसपी को लेकर काफी सारी चर्चाएं हैं, काफी सारी चीजें निकल कर के आ रही है। तो तमाम बीएसपी जितने भी रिटायर्ड लोग हैं या जो लोग अभी भी बीएसपी में जॉब कर रहे हैं, तमाम प्रकार की चीजें, इन पर आप सभी लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि इस खबर में अगली जो अपडेट हो हम आप सभी तक के पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।